सारांश से शादी फिक्स हुई थी और उसके घर में सभी लोग मुझे देखने मेरे घर के पास वाले मंदिर में आए थे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, ना मेरी सहेलियों का कोई गोल था। शादी के लिए जब सारांश आए तो हमारी बात ज़्यादा नहीं हुई थी। सारांश से अपने माँ पिता से बोल दिया कि आप देख लीजिए। अगर आपको लड़का ठीक लगे तो मैं भी अपने माँ और पापा को बोला कि मैं क्या क्या बोलूँ, आप आपको जो ठीक लगता है वह सही है। सब कुछ सारांश के दोस्त थे जो उन्हें चिढ़ाते थे और मेरे घर में थे। भाई थे जो 2 साल बड़े थे, पर उनकी शादी भी मेरी शादी होने के बाद ही होती और ना मेरे घर की थी और ना मुझे शादी के बाद के जीवन के बारे में कुछ समझना था। देखने के 3 महीने बाद हमारा रोका हुआ और सारांश ने अपना फ़ोन नंबर मुझे दिया। हमने बात की, एक दूसरे को जाना, लेकिन बात में कब हमारी बातें शारीरिक सुख तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। पहले मैं सारांश के हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट होती कि कैसे इन सब चीज़ों को मैं करूँगी। हमारी शादी हुई सुहागरात वाले दिन सारांश मूड में थे और उन्होंने मुझे छूना शुरू किया, पर मैंने इसके लिए तैयार नहीं थी और मैंने मना कर दिया और बोला कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी। पर मैं नहीं जानती थी कि बिना आंतरिक मन में कुछ भी करूं। ऐसे ही पूरा सप्ताह बीत गया शादी के, और सारांश का स्वभाव मेरे प्रति बहुत ही रूखा हो गया था। मुझे पता तो था कि इसका कारण क्या है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हमारी हालत देख के मेरी माँ यानी मेरी सास मुझसे पूछती कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना। पहले तो मैंने बोला हाँ सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल अपने आंसू रोक नहीं पाई और उसके सामने उन्हें भी मेरी हालत थोड़ी अजीब लगी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा
कि बहू उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, एक लड़के के लिए सेक्स बहुत ज़रूरी है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि तुम पूर्ण रूप से उसकी हो। तुम ज़बरदस्ती मत करो, पर इस बात का ध्यान रखना, अच्छे वैवाहिक संबंध में शारीरिक सुख का बहुत योगदान होता है। फिर यही बात माँ ने मेरी ननंद को बताई, यानी सासू ने ननंद को बताई, और ननंद ने जीजा से फ़ोन कर सारांश को समझाया कि देखो सारांश, औरत के लिए सेक्स नीचे से शुरू नहीं होता है, उसके मन से शुरू होता है। तो उस पे दबाव बनाने से बेहतर है कि तुम ज़्यादा समय उसके साथ रहो और उसका दोस्त बनने की कोशिश करो। अब हुआ ये कि मुझे बोला गया कि पति के लिए संभोग जरूरी है। सारांश को बोला गया कि स्त्री के लिए मन में संभोग जरूरी है। सारांश मेरा ध्यान रखने लगे, मेरी छोटी छोटी चीज़ों में बदले में मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने लगे और बदले में मैं उनके करीब आने लगी। और देखते ही देखते कब हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए, हमें पता भी नहीं चला। सेक्स के प्रति मेरी सारी अरुचि खत्म हो गई थी। सारांश को भी समझ में आ गया था, आखिर एक स्त्री के लिए संभोग सिर्फ टांग खोलकर लेटना नहीं होता है। बल्कि उसके ये मन से होकर गुजरता है। यदि आज मेरी सास ना होती, मेरी ननंद और जीजा ना होते, तो शायद मेरी शादी 2 महीना भी नहीं चल सकती थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और जब हमारे बीच ये सब कुछ हुआ तो हम दोनों खुद इतने कंफर्टेबल हो गए कि हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए शादी हो या कोई भी रिश्ता आपके साथ हो, परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग ऐसे लड़के ढूंढते हैं जो अपने माँ बाप से अलग किसी अन्य जगह रहता हो, लेकिन लिख के ले कीजिए, उसकी बेटियां सिर्फ परेशान होती हैं। परिवार में रहने पर कुछ बंदिशें हैं, लेकिन परिवार के फायदे अनगिनत हैं।
इसमें ये बंदिश तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट। धन्यवाद।